हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल एस खान सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, क्या है इसका इतिहास। अविश्वास प्रस्ताव का नियम। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है, जबकि नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। 80 के दशक में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के प्रतीकात्मक विरोध का एक साधन माने जाते थे, जिनका उद्देश्य सरकार की जवाबदेही तय करना होता था। लेकिन गठबंधन सरकारों के दौर में विपक्ष के हथियार का महत्व बढ़ गया है। किस तरह पारित होता है ये प्रस्ताव। प्रस्ताव पारित कराने के लिए सबसे पहले विपक्षी दल को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर उस दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहती है। ये बात सदन में जब उठती है, किसी दल को लगता है कि सरकार सदन का विश्वास या बहुमत खो चुकी है, और लगभग सभी विपक्षी दल इसके लिए एकजुट हो जाते हैं। क्या है अविश्वास प्रस्ताव। संसदीय लोकतंत्र में कोई भी सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसके पास निर्वाचित सदन लोकसभा में बहुमत है। हमारे संविधान का आर्टिकल 75(3) इस नियम को स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा का कोई भी सदस्य जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों का समर्थन जुटा लेता है, वो कभी भी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को मंजूरी मिलने के बाद संसद में इस पर चर्चा होती है। अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसद सरकार की कमियां हाईलाइट करते हैं, चर्चा होती है, और ट्रेजरी बेंच उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देती है। अभी तक कितनी बार प्रस्ताव आया है ये। दोस्तों, देश अब 75 साल का हो चुका है और संसद में 26 से ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। लेकिन अगर इतिहास पर नजर डालें तो सिर्फ 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी गई थी। मोरारजी देसाई के शासनकाल में उनकी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव रखे गए थे। पहले प्रस्ताव के दौरान घटक दलों में आपसी मतभेद होने की वजह से प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लेकिन दूसरी बार जैसे ही देसाई को हार का अंदाजा हुआ, उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया था। पहला अविश्वास प्रस्ताव आजाद भारत में भारतीय संसद के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने रखा था। तब इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और विरोध में 347 वोट पड़े थे, और सरकार अपनी गति से चलती रही थी। किसके खिलाफ आए सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास है कि अब तक सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान आए। इंदिरा गांधी की सरकार को इसका सामना करना पड़ा। उनके शासनकाल में 15 से अधिक बार ये प्रस्ताव आया। यही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव की सरकारों ने भी 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। 1993 में नरसिम्हा राव बहुत कम अंतर से अपनी सरकार बचाने में कामयाब हुए थे। किसके खिलाफ कभी नहीं आया विश्वास प्रस्ताव। दोस्तों, सिर्फ जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं, सिर्फ मनमोहन सिंह ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हुआ। हालांकि 2008 में लेफ्ट फ्रंट के यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने खुद से ही विश्वास मत पेश किया और जीत हासिल की थी। उनके खिलाफ कभी भी किसी ने ये प्रस्ताव पेश नहीं किया। किसने सबसे ज्यादा बार पेश किया ये प्रस्ताव, ये भी एक रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव
पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योति बसु के नाम दर्ज है। उन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रखे थे। विश्वास प्रस्ताव। जहां तक विश्वास प्रस्ताव का सवाल है, अब तक प्रधानमंत्रियों को 10 बार ये मत लेने को कहा गया है। ऐसे मतों में 5 तो सफल रहे और 5 असफल भी रहे हैं। 90 के दशक में विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी की सरकारें विश्वास प्रस्ताव हार चुकी हैं। 1979 में ऐसे ही एक प्रस्ताव के पक्ष में जरूरी समर्थन न जुटा पाने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा भी दे दिया था। वाजपेयी का रिकॉर्ड थोड़ा अलग है। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए 2 बार विश्वास प्रस्ताव पेश किया है। पहला प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ था और दूसरा नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ। प्रधानमंत्री बनने के बाद वाजपेयी ने 2 बार विश्वास मत हासिल करने का प्रयास किया और दोनों बार वे असफल रहे थे। 1996 में तो उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और 1998 में वो सिर्फ 1 वोट से हार गए थे। अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक 4 बार ध्वनि मत से फैसला हुआ है, जबकि 20 बार इन पर मत विभाजन कराया जा चुका है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा। अब तक कुल 3 बार ऐसा हुआ है जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग या उसे लोकसभा में पेश करने से पहले ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया हो। पहली बार जुलाई 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर सदन में मतदान से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार 20 अगस्त 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने प्रस्ताव पेश होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। तीसरी बार 28 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। दरअसल भाजपा के पास तब पर्याप्त संख्या बल नहीं था। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से लाइक और सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।